बड़े बड़े फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स और अमीर लोग दूसरों को हमेशा एडवाइस देते हैं कि खुद का घर खरीदने की जगह रेंट पर रहो। लेकिन आपने कभी उन इन्फ्लुएंसर्स और अमीर लोगों को रेंट पे रहते हुए नहीं देखा होगा। इस वीडियो के ज़रिए मैं उनकी स्टेटमेंट को गलत नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ कंडीशंस में रेंट का घर खुद के खरीदे हुए घर से बेहतर होता है। लेकिन इसके बावजूद खुद का घर खरीदना हर मिडिल क्लास इंसान के लिए एक ड्रीम होता है, एक इमोशनल डिसीजन होता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि खुद का घर खरीदते टाइम कहीं आप खुद के बनाए हुए इमोशंस के ट्रैप में ना फंस जाए और कहीं इमोशनल होकर कोई गलत फैसला ना कर बैठे। इस वीडियो के ज़रिए मैं उन सभी मिडिल क्लास लोगों को वो सीक्रेट फार्मूला बताऊंगा जिसको इम्प्लीमेंट कर आप खुद का घर लोन पर कैसे बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं। जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस फॉर्मूला का नाम है 5, 20, 30, 50 थंब रूल ऑफ फाइनेंस। इस फॉर्मूला से आपको यह पता चलेगा कि क्या आप लोन पर घर खरीदने के एलिजिबल हैं भी या नहीं। अगर एलिजिबल हैं तो आप कितने तक का घर अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस फॉर्मूला को इग्नोर कर देते हैं और अपने इमोशंस के चक्कर में आकर अपनी एलिजिबिलिटी से कई गुना ज़्यादा महंगा घर खरीद लेते हैं, जिनसे बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले किसी भी तरह का लोन लेने से पहले अपनी खुद की एलिजिबिलिटी चेक करनी चाहिए, जिससे आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि आप कितने तक का घर अफोर्ड कर सकते हैं और अपने इमोशंस के ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। इस फॉर्मूला में 5 रिप्रेजेंट करता है कि आप जो घर खरीदने जा रहे हैं उसकी कीमत आपकी एनुअल इनकम से मैक्सिमम 5 टाइम से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर घर की कीमत आपकी एनुअल इनकम के 5 टाइम से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जो घर आप खरीदने जा रहे हो वो अभी आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, जिससे इन फ्यूचर आपको फाइनेंशियली काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी एनुअल इनकम आफ्टर टैक्सेस 10 लाख की है, तो आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप 50 लाख तक का घर अफोर्ड कर सकते हैं। यानी कि 50 लाख एक ऐसा प्राइस है जो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपके लिए सूटेबल है। लेकिन अभी ये कोई फाइनल नंबर नहीं है। अभी आपको इस फॉर्मूला के बाकी के पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखना है और फिर सही डिसीजन लेना है। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप भले ही 50 लाख का घर अफोर्ड करने के एलिजिबल हैं, लेकिन फिर भी आपको इस रेंज से थोड़े कम का ही घर ढूंढना चाहिए, ताकि आपकी मंथली इनकम सिर्फ EMI पे करते हुए ही ना चली जाए। आगे की इस वीडियो में इस पॉइंट को और अच्छे से समझेंगे। अब बात करते हैं इस फॉर्मूला के सेकंड पैरामीटर की, यानी कि 20 की। 20 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि आप जो भी होम लोन लेने जा रहे हैं अपनी एनुअल इनकम के बेसिस पर, उस लोन का टेन्योर मैक्सिमम 20 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ऑन एवरेज अगर होम लोन का इंटरेस्ट 8.5% पकड़ें तो इस कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आपकी मंथली EMI कुछ 43,000 के आसपास बनेगी और आपको लगभग 54 लाख के आसपास का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इन 20 सालों में। लेकिन अगर वही हम लोन का टेन्योर 1 साल बढ़ाकर 20 की जगह 21 करते हैं तो आपकी मंथली EMI में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, लेकिन जो आपका पेएबल इंटरेस्ट होगा वो लगभग 3 लाख से बढ़कर, यानी 54 लाख से बढ़कर 57 लाख हो जाएगा। इसलिए 20 साल एक ऐसा टेन्योर है जिसमें आप बड़े आराम से थोड़ा स्मार्ट वे में जाकर अपने होम लोन को उतार सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब बात करते हैं इस फॉर्मूला के तीसरे पैरामीटर की, यानी कि 30 की। 30 रिप्रेजेंट करता है कि आपके होम लोन की मंथली EMI आपकी मंथली इनकम के 30% से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप साल का 10 लाख कमाते हैं आफ्टर टैक्सेस, तो इस हिसाब से आपकी मंथली इनकम अप्रॉक्स 83,000 की हुई और आपकी जो होम लोन की मंथली EMI होगी वो 83,000 का 30%, यानी कि अप्रॉक्स 25,000 के आसपास होगी। अब आप सोचोगे कि पहले मैंने आपको बोला था कि अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख की है तो उस हिसाब से आप मैक्सिमम 50 लाख का घर अफोर्ड कर सकते हैं। इस हिसाब से आपकी मंथली EMI बनी 43,000 के आसपास। लेकिन थर्ड पैरामीटर आते ही आपको ये क्लियर हो गया कि आप मैक्सिमम 43,000 की मंथली EMI पे कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो अफोर्डेबल मंथली EMI है वो है सिर्फ 25,000, यानी कि आप 10 लाख की एनुअल इनकम के होते हुए भी 50 लाख का घर आपके लिए बजट एंड पॉकेट फ्रेंडली दोनों ही नहीं हुआ। वीडियो के लास्ट में हम ये कंक्लूड करेंगे कि आप 10 लाख की इनकम पर कितने तक का घर अफोर्ड कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। अब बात करते हैं इस फॉर्मूला के फोर्थ एंड लास्ट पैरामीटर की, जो है 50।
50 रिप्रेजेंट करता है कि आपके जितने भी लोन चल रहे हैं उन सभी की EMIs आपकी एनुअल इनकम के 50% से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख है आफ्टर टैक्सेस और आपके ऑलरेडी मल्टीपल लोन चल रहे हैं, तो पहले उन सभी लोन्स की EMI कैलकुलेट कीजिए कि आप साल की कितनी EMIs भर रहे हैं। अगर आप 10 लाख की एनुअल इनकम होते हुए 5 लाख या इससे ज़्यादा की EMI भर रहे हैं तो आप नया घर अभी के लिए लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑलरेडी इतने सारे रनिंग लोन्स के ऊपर होम लोन लेना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे और आपकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ EMIs पे करने में ही निकल जाएगी। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की। अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख की है तो फर्स्ट पैरामीटर यानी 5 के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 50 लाख तक का घर अफोर्ड कर सकते हैं और इस हिसाब से आपकी मंथली EMI बनेगी अप्रॉक्स 43,000। अगर इस 43,000 को हम एनुअली देखें तो आपको हर साल 5,16,000 रुपये एज ए EMI पे करने होंगे, जो कि इस फॉर्मूला के फोर्थ पैरामीटर यानी 50 को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर इस फॉर्मूला के थर्ड पैरामीटर यानी 30 की बात की जाए तो आपकी मंथली EMI बनेगी अप्रॉक्स 25,000 और अगर इस 25,000 को एनुअली कन्वर्ट करें तो वो बनेगी 3 लाख, जो कि फोर्थ पैरामीटर को सेटिस्फाई करती है। सो कंक्लूजन आपके सामने है, यानी कि आप 10 लाख की इनकम पे 50 लाख का घर अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दूसरी बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। 10 लाख की इनकम पे अगर आप एक्चुअल में कोई घर अफोर्ड कर सकते हैं तो वह है मैक्सिमम 25 लाख का, जिसमें आपके सारे पैरामीटर्स अच्छे से फिट हो जाते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको अपनी मंथली इनकम के बेसिस पर कितने तक का घर अफोर्ड करना चाहिए। जो फाइनेंशियल एजुकेशन हम आपको अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं वो आपको किसी भी प्रीमियम स्कूल और कॉलेज में नहीं दी जाएगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि ये नॉलेजेबल वीडियो बाकी के लोगों तक भी पहुंच सके। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जल्दी ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।